प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास का। आज देखना है क्यूज 2, जिसमें प्राचीन भारत का पाषाण काल और सैंधव सभ्यता के बारे में अध्ययन करना है। बढ़ते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, ये कहता है कि भारतीय पटल पर आर्य लगभग खाली स्थान के बीच उभरे, यानी कि भारत आर्य लोग कब आए, आर्य का आगमन भारत में कब हुआ। याद रखिएगा, आर्यों का आगमन भारत में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। और यह आए थे कहां पे? तो भारत में आकर सप्त सैंधव, ध्यान से याद रखिएगा इसको, सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए थे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखने से पता चल रहा है ये 3000 से 2500 ईसा पूर्व गलत, 2500 से 2000 ईसा पूर्व गलत, 300 से 250 ईसा पूर्व गलत, 322 से 185 ईसा पूर्व गलत। चारों ऑप्शन आपका गलत है, यानी इसमें से एक ऑप्शन होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तब आपका उत्तर हो जाता ई ऑप्शन, क्योंकि आर्य लोग भारत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच आए थे और यह सब सैंधव प्रदेश में भारत में बस गए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कहता है आर्य कब भारत आए थे, वही क्वेश्चन है। तो आर्य भारत कब आए थे? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच आए थे। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये कहता है आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? तो आर्य लोग भारत में कैप्सियन सागर के आसपास से मध्य एशिया से आए थे। कैप्सियन सागर याद रखिएगा, कैप्सियन सागर के आसपास, है ना, से आए थे, यानी कि मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आर्य भारत में किस रूप में आए थे? ये भी याद होना चाहिए, आक्रमणकाली के रूप में आए थे। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात किया जाए तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? सबको याद होगा सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग वेद है। क्लियर दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और ये कहता है ऋग वैदिक आर्य, ऋग वैदिक आर्य यानी ऋग वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग किया करते थे? तो याद रखना है आपको, संस्कृत का प्रयोग करते थे। किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए, कहता है ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। तो याद रखिएगा सरस्वती, सबसे पवित्र नदी आपका क्या था? सरस्वती। लेकिन ऋग वेद में सर्वाधिक बार यानी सबसे अधिक बार सिंधु नदी का प्रयोग किया गया है। अतः प्रमुख नदी की अगर बात हो तो प्रमुख नदी कौन होगा? सिंधु नदी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कहता है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है ऋग वेद में, अथर्ववेद में, ऋजुवेद में, सामवेद में। याद रहे सामवेद में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन कहता है सूची 1 और 2 को सुमेलित करें, है ना। सुमेलित करने वाला ये क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण, उपनिषद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, 4 को इधर दिया है, 4 को इधर है। शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन, अव्यवस्था के साथ भाषा में समानता, वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन, जनसाधारण की रीति रिवाजों का व्याख्यान। तो ध्यान दीजिए, ब्राह्मण, ब्राह्मण में क्या हो जाएगा? तो वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन, यानी कि 3 हो जाएगा। ए में कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ए में 3 है, हाँ, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये आपका कट जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में देखा जाए उपनिषद, तो उपनिषद में कौन होगा? उपनिषद शिक्षा संबंधी समस्याओं का वर्णन होना चाहिए, यानी कि 1 होगा, यानी कि बी में 1 होगा। बी में 1 यहाँ पे मिल रहा है ना, इसमें, ठीक है, इसमें नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें नहीं मिल रहा है, तो डी आपका कट जाएगा। ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? बी। अब सरिया लीजिए, तीसरा का ए हो जाएगा, दूसरा का बी हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का आपका 2 हो जाएगा। डी का कौन हो जाएगा? 2। क्लियर, मैंने ब्राह्मण में वैदिक कार्यों का संपादन की विधि, उपनिषद में शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान, अथर्व में जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्या, ऋग्वेद में अव्यवस्था के साथ भाषा में समानता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कहता है वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? चांदी, सोना, लोहा, तांबा। तांबा का किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का। अगला क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, आज के दौर की बात कर रहा है कि आज श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, कि जड़ें थी। कहां से जरा स्टार्ट हुआ था इसका भाई, ये आपको बताना है।
ऋग वेद काल में, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में, ईसा युग के आरंभिक शब्दियों में। तो ध्यान रहे ईसा युग के आरंभिक शब्दियों में ही इसका जड़ आ चुका था ब्राह्मणवाद का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा गया? किसको कहा जाता है? मन्नु को। सबको याद होगा ये, नहीं? किसको कहा जाता है? मन्नु को। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको? मन्नु को। आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मितासरा भी है, किसने लिखा है ये? है ना? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा है। कौन लिखा है? विज्ञानेश्वर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात किया जाए तो कहता है वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ये अनुलोम विवाह होता क्या था? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के पुरुष कह सकते हैं, उच्च वर्ग के पुरुष, है ना, कनिष्ठ वर्ग के स्त्री से विवाह करता था, स्त्री से विवाह कर सकता था, ठीक है, या करता था। यही है अनुलोम विवाह। क्लियर है दोस्त? वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात किया जाए तो कहता है वह तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? यानी क्रम में आपको सजाना है, नहीं? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला चारों में कौन था? तो आर्य था, आर्य, ठीक है। उसके बाद नंबर है यूनानी का, इसके बाद यूनानी, है ना, तब आया कुषाण, कुषाण ने आक्रमण किया, और उसके बाद कौन किया? हुन ने किया, ठीक है। ये क्रम था, यानी कि आर्य, यानी कि 3 नंबर यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों आपका ऑप्शन गया। उसके बाद 3 नंबर के बाद यूनानी 4 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है। यूनानी के बाद कुषाण 2 नंबर इसमें है, इसमें नहीं है, यानी ये भी गलत, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है, अगर आपसे कहे कि आर्य कब आक्रमण किया, यूनानी भारत पर आक्रमण कब किया, कुषाण कब किया, हुन कब किया, तब आप क्या बताएंगे? तो ये भी हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं हरा कलर से। अगर आर्य की बात होती है तो ये भारत पे आक्रमण 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच किया था। क्लियर है? और अगर यूनानियों की बात आती है तो यह 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। और अगर कुषाण की बात आती है तो याद रखिएगा प्रथम शताब्दी में। और हुन की अगर बात आता है तो 460 ईस्वी स्कंद गुप्त के शासन काल में, स्कंद गुप्त के शासन काल में। क्लियर है? तो ये तिथि भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका उत्तर तो पता चल गया, बी होगा। मैंने सबसे पहले आर्य किया, उसके बाद यूनान किया, तब कुषाण किया, उसके बाद हुन किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड के नाम से जाना जाता है, याद रखेगा इसको। क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात किया जाए तो शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, यानी आभूषण के रूप में इसको प्रयोग करते थे, आभूषण के रूप में जानते थे, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ, बाद में इसका अर्थ बदलकर किस रूप में प्रयोग हुआ? तो सिक्का के रूप में। इसको याद रखिएगा, किसके रूप में हुआ? सिक्का के रूप में। अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ये कहता है ऋग्वेद में वर्ण देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो याद रखिएगा सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे। इनका अगर बात किया जाए तो इनको विश्व का स्वामी कहा जाता था, विश्व का स्वामी कहा जाता था, ठीक है। साथ ही साथ इन्हें पुरंदर का भी संज्ञा दिया गया, और अगर ऋग्वेद में इनका प्रयोग की बात किया जाए तो 250 सूक्तों में इनका प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इनका प्रयोग हुआ है, यानी ऋग्वेद में वर्ण देवता में सबसे प्रमुख देवता हैं इंद्र। इतना बात इनके बारे में भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कहता है वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, किसका ईश्वर थे? पवन का, सशक्तता का, वर्षा एवं वज्र के, अग्नि के। तो याद रखिएगा ये वर्षा एवं वज्र के देवता थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में कहता है कि ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है, यानी कि प्रमुख देवता कौन है?
तो अभी मैंने आपको बताया कि ऋग वेद का प्रमुख देवता इंद्र है। कौन है? इंद्र है। लेकिन ऑप्शन में मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण है ना, ये चारों में इंद्र नहीं है। तब कौन उत्तर होगा? तब उत्तर आपका अग्नि होगा। क्यों होगा? यहां पे ध्यान दीजिएगा। ऋग वेद में अग्नि का 200 श्लोक है, 200 श्लोक में वर्णन मिला है। ठीक है, इस कारण से प्रमुख देवता अग्नि हो जाएंगे। ऐसे तो इंद्र है प्रमुख देवता, लेकिन ऑप्शन प्रमुख देवता इंद्र नहीं है। ऑप्शन में इंद्र न रहने की वजह से अग्नि होगा। इंद्र का प्रयोग 250 बार ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन अग्नि का प्रयोग 200 बार हुआ है श्लोक में। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन में इंद्र ना होने की वजह से अग्नि होगा, इंद्र रहता तो आपका उत्तर इंद्र होता। समझ गया बात को? क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, भारत के प्रत्येक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना, सत्यमेव जयते किसके लिए लिया गया है? ऋग्वेद, शपथ, ब्राह्मण, रामायण, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद के लिए। किसके लिए? मुंडकोपनिषद के लिए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22 में। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 22। कहता है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? भैया पुराणों की कुल संख्या 18 है, सबको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? जल्दी बताओ। ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद में, पुराणों में? ऋग्वेद में। कहां मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 24 की भी बात कर ही लिया जाए। कहता है वैदिक धर्म का प्रमुख यानी कि मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? किसकी उपासना थी? प्रकृति का। किसका? प्रकृति का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अब 25वां क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि ऋग्वेद काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेद काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जल्दी बताओ। तो आपका उत्तर हो जाएगा पशुपालन। कौन व्यवसाय था इसका? पशुपालन। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 की बात करें तो कहता है 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित थे? जीवन के चरणों से, जाति से, राजाओं महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। भैया देखने से पता चल रहा है जीवन के चरणों से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कहता है वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का अर्थ है? व्रीहि शब्द का अर्थ दोस्त याद रखिएगा चावल होता है। अच्छा ये बताओ गेहूं, गेहूं, गेहूं के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया था? तो याद रखिएगा गोधूम। गोधूम मीन्स गेहूं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। भाषा और व्याकरण का। पाणिनि भाषा और व्याकरण का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। देखते हैं ये क्या कहता है। आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था? सबको पता है 4। 4 वर्णों में विभाजित था। ध्यान रहे अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। तो दोस्त ये था आज का क्यूज 29 क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, याद भी हुआ होगा, और पुनः हाजिर होंगे कल इसके आगे का क्यूज लेकर। जब तक आप खुश रहिए, मगन रहिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर लीजिए। ओके, बाय बाय।